फरवरी 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली की गलियों में धुआं था, सड़कों पर खौफ और हवा में नफरत की तेज गंध। 3 दिन तक जलती रही राजधानी की वो तस्वीर जिसने भारत के लोकतंत्र और कानून व्यवस्था पर गहरे सवाल छोड़ दिए। 50 से ज्यादा लोगों की जान गई, सैकड़ों लोग घायल हुए, घर दुकानें खाक हो गई। दंगे थमे, लेकिन उनके बाद शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई जो आज भी अदालतों के गलियारों में चल रही है। इसी कहानी का एक अहम अध्याय 5 साल बाद कड़कड़डूमा कोर्ट से सामने आया, जब अदालत ने 2020 दिल्ली दंगे के एक मामले में 4 आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया। यह आदेश कोई अचानक आया फैसला नहीं था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश की कड़ी थी जिसमें इन चारों को जमानत दी गई थी। अब निचली अदालत ने औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जेल प्रशासन को रिलीज ऑर्डर सौंप दिया है। जिन नामों पर अदालत की मोहर लगी वे कोई अनजाने चेहरे नहीं, गुलफिजा, फातिमा, मिरान हैदर, सिफा उर रहमान और मोहम्मद सलीम खान, ये वही लोग हैं जिन पर दंगों की साजिश रचने, हिंसा भड़काने और कानून व्यवस्था को चुनौती देने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। पिछले कई सालों से ये चारों तिहाड़ जेल की ऊंची दीवारों के पीछे थे, जहां हर दिन एक ही सवाल के साथ गुजरता था, कब मिलेगा इंसाफ। अदालत के आदेश के बाद जब जेल के फाटक खुले तो बाहर इंतजार कर रहे परिजनों की आंखों में आंसू थे। किसी के लिए ये राहत का दिन था तो किसी के लिए अधूरी खुशी का, क्योंकि ये रिहाई बरी होने का प्रमाण नहीं बल्कि जमानत पर मिली अस्थायी आजादी है। मुकदमा अभी जिंदा है, आरोप अभी भी कायम है और अदालत की अंतिम मोहर आना बाकी है। इस फैसले की जड़ें सुप्रीम कोर्ट के आदेश में है, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा कि लंबी हिरासत, ट्रायल में देरी और परिस्थितियों को देखते हुए इन चारों को जमानत दी जा सकती है। लेकिन साथ ही अदालत ने यह भी साफ किया है कि यह फैसला मामले की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं है। यानी अदालत ने यह भी कहा है कि आरोपी निर्दोष हैं, बल्कि ये कहा है कि उन्हें अनिश्चित काल तक जेल में रखना न्याय संगत नहीं होगा। दिल्ली दंगों के ये केस सिर्फ कानूनी नहीं है बल्कि गहरे राजनीतिक और सामाजिक मायने रखते हैं। 2020 की हिंसा को लेकर देश आज भी 2 हिस्सों में बटा दिखता है। एक पक्ष इसे सुनियोजित साजिश मानता है तो दूसरा पक्ष पुलिस जांच और गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। ऐसे में हर जमानत, हर रिहाई और हर सुनवाई सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहती, बल्कि टीवी स्टूडियो से लेकर सोशल मीडिया तक बहस का विषय बन जाती है। दिलचस्प बात यह कि इसी दंगा मामले में कुछ अन्य बड़े नाम भी जेल में हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। अदालत ने उनके मामलों में आरोपियों की गंभीरता और सबूतों को अलग स्तर का माना। यह फर्क बताता है कि न्यायपालिका हर आरोपी को एक ही तराजू में नहीं तोल रही, बल्कि केस टू केस आधार पर फैसले ले रही है। इस बीच एक और आरोपी शादाब अहमद का नाम भी सामने आता है, जिसने जमानत तो मिल चुकी है, लेकिन जमानती शर्तें पूरी न होने की वजह से वह अब भी जेल में है। यानी आजादी सिर्फ अदालत के आदेश से नहीं बल्कि कागजी औपचारिकताओं से भी तय होती है। दिल्ली दंगों के मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, न्याय में देरी किसके लिए सबसे भारी पड़ती है? आरोपियों के लिए जो सालों से जेलों में रहते हैं, या पीड़ितों के लिए जिन्हें आज भी इंसाफ का इंतजार है? अदालतें संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हर फैसला किसी न किसी को असंतुष्ट जरूर करता है। कड़कड़डूमा कोर्ट का यह आदेश एक तरह से उस लंबी प्रक्रिया की याद दिलाता है जिसमें कानून धीरे धीरे चलता है, सबूतों की परखता है और फैसला करता है। यह आदेश ना तो दंगों की भयावहता को कम करता है, ना ही पीड़ितों के दर्द को मिटाता है। यह सिर्फ इतना कहता है कि न्याय का रास्ता लंबा है और इस रास्ते पर चलते हुए अदालत ये भी देखती है कि किसी को बिना दोषी सिद्ध हुए कितने समय तक कैद में रखा जा सकता है। आज जब ये 4 आरोपी जेल से बाहर आए तो उनके सामने एक नई लड़ाई है, कानूनी लड़ाई, सामाजिक नजरों की लड़ाई और अपनी छवि की लड़ाई। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली दंगों के पीड़ित अब भी उसी सवाल के साथ खड़े हैं, आखिर दोषी कौन है और सजा कब मिलेगी? 2020 के दंगे इतिहास बन चुके हैं, लेकिन उनसे जुड़े मुकदमे आज भी वर्तमान में। कड़कड़डूमा कोर्ट का यह फैसला उस अधूरी कहानी का एक अध्याय है जिसका अंत अभी लिखना जाना बाकी है। इंसाफ की इस यात्रा में हर आदेश, हर सुनाई और हर रिहाई सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि लोकतंत्र की परीक्षा है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे ONG न्यूज।